हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कवरेज। और आज हम देखने वाले हैं वर्ड मीनिंग सीरीज, जो हमारी इससे पहले भी हमारी एक क्लास आ चुकी है। ए लेटर से रिलेटेड जो वर्ड हैं उनकी वर्ड मीनिंग से संबंधित। तो इसमें आप वर्ड्स को लर्न कर पाएंगे, स्पीक कर पाएंगे, राइट कर पाएंगे और कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। तो हम ये ए टू जेड हमारी वर्ड मीनिंग सीरीज होने वाली है, तो इसमें बने रहें। शुरुआत करते हैं आज हमारे नए वर्ड के साथ में, जो होगा हमारा 31। वो है अबाउंड। अबाउंड क्या है? वर्ब है। इसकी स्पेलिंग क्या है? ABOUND। अबाउंड यानी क्या होता है? टू एग्जिट इन लार्ज नंबर्स, यानी कि बहुतायत में होना। अबाउंड का मतलब होता है बहुतायत में होना। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि फिश अबाउंड इन दिस लेक, कि इस झील में मछलियाँ बहुतायत में हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो अपॉर्चुनिटीज अबाउंड फॉर टैलेंटेड पीपल, है ना, कि प्रतिभाशाली लोगों के लिए अवसर बहुतायत में है। तो आप इसको समझे होंगे अबाउंड वर्ड को, है ना, इसकी मीनिंग समझिए एग्जाम्पल से। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अबाउट। अबाउट क्या होता है? ये कि प्रीपोजिशंस होता है और इसका जो स्पेलिंग है वो है ABOUT, है ना। इसका हिंदी अर्थ होता है के बारे में या आसपास। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है रिगार्डिंग एंड अराउंड। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके दो एग्जाम्पल हैं कि ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज प्लान्स, कि वह अपनी योजनाओं के बारे में बात कर रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि चिल्ड्रंस वर रनिंग अबाउट द पार्क, बच्चे पार्क के आसपास दौड़ रहे थे, है ना। तो अगर आसपास के बारे में भी अगर हम बात करेंगे तो भी हम अबाउट का प्रयोग कर सकते हैं एज ए प्रीपोजिशंस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कि अबव। अबव भी क्या है? एक प्रीपोजिशन है और इसका हिंदी अर्थ होता है ऊपर, और इसका इंग्लिश मीनिंग होता है हायर देन, और इसकी स्पेलिंग है ABOVE, अबव। एग्जाम्पल से समझेंगे कि द प्लेन फ्लू अबव द क्लाउड्स, कि विमान बादलों के ऊपर उड़ा, है ना, बादल के ऊपर है। तो इस वजह से ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है कि द प्लेन इन फ्लू अबव द क्लाउड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि हिज रूम इज जस्ट अबव माइन, कि उसका कमरा मेरे कमरे के ठीक ऊपर है। तो ये भी क्या है? प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ पे अबव यूज हुआ है और अर्थ के रूप में ऊपर इसका अर्थ निकलेगा। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है एब्रेशन। एब्रेशन क्या है? एक नाउन है और इसकी स्पेलिंग है ABRASION। एब्रेशन यानी होता है घर्षण या खरोंच। इंग्लिश में मीनिंग होगा स्क्रीप और वियर। एग्जाम्पल से समझेंगे, ही गोट ए स्किन एब्रेशन ऑन हिज नी, कि उसके घुटनों पर खरोंच आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि लॉन्ग यूज कॉज्ड एब्रेशन ऑफ द शूज, कि लंबे उपयोग से जूतों में घिसावट हो गई, है ना। तो खरोंच को या घिसावट को आप क्या बोलेंगे? एब्रेशन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अब्रेस्ट। अब्रेस्ट क्या होता है? ये एक एडवर्ब है। इसकी स्पेलिंग है ABREAST। अब्रेस्ट यानी होता है समानांतर या जानकारी में रहना। इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा साइड बाय साइड एंड अप टू डेट। एग्जाम्पल से समझेंगे कि द टू सोल्जर्स मार्च अब्रेस्ट, कि दोनों सिपाही साथ साथ चले, है ना। साथ साथ चलने को हम क्या बोलेंगे? अब्रेस्ट। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कि ही केप्ट अब्रेस्ट ऑफ करंट इवेंट्स, कि वह वर्तमान घटनाओं से अवगत रहा है, यानी कि उसकी जानकारी में है। तो जानकारी को भी आप क्या बोलते हैं? अब्रेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अब्रिज। अब्रिज क्या है? एक वर्ब है और इसकी स्पेलिंग है ABRIDGE। अब्रिज यानी होता है संक्षिप्त करना। क्या कहते हैं? संक्षिप्त करना, और इसका इंग्लिश में मीनिंग होगा टू शॉर्टन। एग्जाम्पल से समझेंगे, द नॉवल वाज अब्रिज्ड फॉर स्टूडेंट, के उपन्यास को छात्रों के लिए संक्षिप्त किया गया, यानी कि अब्रिज्ड किया गया। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कि दे डिसाइड टू अब्रिज द स्पीच, कि उन्होंने भाषण को छोटा करने का निर्णय लिया, यानी कि वो क्या करेंगे? उसको एब्रिज करेंगे, छोटा करेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अब्रोड। अब्रोड ये क्या है? एक एडवर्ब के रूप में यहाँ पे है ABROAD। ये इसकी स्पेलिंग है। इसका अर्थ होता है विदेश में या विदेश को। इंग्लिश में मीनिंग है इन और टू ए फॉरेन कंट्री। एग्जाम्पल है सी स्टडीड अब्रोड फॉर 2 years, कि उसने 2 साल विदेश में पढ़ाई की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैनी पीपल वांट टू ट्रेवल अब्रोड, कि बहुत से लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्रप्ट। एब्रप्ट एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। इसकी स्पेलिंग है ABRUPT। अब्रप्ट यानी होता है अचानक या असंभावित।
इंग्लिश में मीनिंग है इसका सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। कोई चीज़ अचानक से होती तो आप उसको अब्रप्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, द मीटिंग केम टू एन अब्रप्ट एंड, कि बैठक अचानक समाप्त हो गई, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ही लेफ्ट विथ एन अब्रप्ट रिप्लाई, कि उसने अचानक जवाब देकर चला गया। ही लेफ्ट विथ एन अब्रप्ट रिप्लाई, ही लेफ्ट विथ एन अब्रप्ट रिप्लाई, है ना। अचानक कोई भी चीज़ होती है, असंभव चीज़ होती है, उसके लिए आप अब्रप्ट। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्सेस। एब्सेस क्या है? एक नाउन है। इसकी स्पेलिंग होगी SCESS। एब्सेस यानी होता है फोड़ा या मवाद, ए कलेक्शन ऑफ पस। क्या होता है? ए कलेक्शन ऑफ पस। द एग्जाम्पल से समझेंगे, द डॉक्टर ट्रीटेड द एब्सेस, है ना, डॉक्टर ने फोड़े का इलाज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि सी सफर्ड फ्रॉम ए पेनफुल एब्सेस, है ना, वह दर्दनाक फोड़े से पीड़ित थी। तो एब्सेस यानी क्या होता है? फोड़ा, यानी कि पस होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड क्या होता है? ये एक वर्ब है, ABSCOND। एब्सकॉन्ड यानी होता है फरार होना या चुपके से भाग जाना, टू रन अवे सीक्रेटली। एग्जाम्पल से समझेंगे, द थीफ एब्सकॉन्डेड विद द मनी, चोर पैसे लेकर फरार हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि टू प्रिजनर्स एब्सकॉन्डेड लास्ट नाइट, कि कल रात 2 कैदी फरार हो गए। तो एब्सकॉन्डेड क्या होता है? फरार होना, भाग जाना चुपके से। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्सेल। एब्सेल क्या है? एक वर्ब है, ABSEIL। एब्सेल यानी होता है रस्सी की मदद से चट्टान से उतरना, है ना। तो टू डिसेंड ए रॉक यूजिंग ए रॉक, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, दे एब्सेल डाउन द माउंटेन, उन्होंने रस्सी से पहाड़ से उतराई की, यानी कि वो पहाड़ से उतरे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ही लर्न हाउ टू एब्सेल सेफली, कि उसने सुरक्षित तरीके से रस्सी से उतरना सीखा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्सेंस। एब्सेंस यानी क्या है? पहले तो ये एक नाउन है और इसकी स्पेलिंग है ABSENCE। एब्सेंस यानी होता है अनुपस्थिति, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग अवे। एग्जाम्पल से समझेंगे, हिज एब्सेंस वाज नोटिस्ड इन द क्लास, कि कक्षा में उसकी अनुपस्थिति महसूस हुई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि लॉन्ग एब्सेंस कॉज्ड प्रॉब्लम्स, कि लंबी अनुपस्थिति से समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्सेंट। एब्सेंट एक एडजेक्टिव है और इसकी स्पेलिंग है ABSENT। एब्सेंट यानी होता है अनुपस्थित, यानी कि नॉट प्रेजेंट। और इसका एग्जाम्पल है ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल यस्टरडे, वह कल स्कूल से अनुपस्थित था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि मैनी स्टूडेंट वर एब्सेंट ड्यूरिंग द टेस्ट, कि परीक्षा के दौरान कई छात्र क्या थे? एब्सेंट थे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्सेंटी। एब्सेंटी क्या है? एक नाउन है, ABSENTEE। एब्सेंटी यानी होता है अनुपस्थित व्यक्ति, ए पर्सन हु इज नॉट प्रेजेंट, अनुपस्थित व्यक्ति। एग्जाम्पल से समझेंगे, द एब्सेंटी वाज फाइंड, कि अनुपस्थित व्यक्ति पर जुर्माना लगाया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि एब्सेंटीज मिस्ड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कि अनुपस्थित लोगों ने महत्वपूर्ण जानकारियां खो दी जो एब्सेंटीज रहे हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कि एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या है? एक एडजेक्टिव है और इसकी स्पेलिंग है ABSOLUTE। एब्सोल्यूट यानी होता है पूर्ण या संपूर्ण, यानी कि कंप्लीट और टोटल। इसका एग्जाम्पल है कि ही हैज़ एब्सोल्यूट फेथ इन हिज टीम, कि उसे अपनी टीम पर पूर्ण विश्वास है। इसको एब्सोल्यूट बोलेंगे ना, पूर्ण या संपूर्ण। द रूम वॉज इन एब्सोल्यूट साइलेंस, एक कमरे में पूरी तरह से शांति है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्सोल्यूशंस। एब्सोल्यूशंस क्या है? एक नाउन है, इसकी स्पेलिंग है ABSOLUTION। एब्सोल्यूशंस यानी होता है पापों से मुक्ति या क्षमा, फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। एग्जाम्पल से समझेंगे कि द प्रीस्ट गिव हिम एब्सोल्यूशंस, पुजारी ने उसे पापों से मुक्ति दी। ही आस्क्ड फॉर एब्सोल्यूशंस ऑफ हिज सिंस, कि उसने अपने पापों की क्षमा मांगी। तो एब्सोल्यूशंस क्या होता है? पापों से मुक्ति, यानी कि सिंस से फॉरगिवनेस मांगना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्जॉल्व। एब्जॉल्व यानी पहले तो ये एक वर्ब है और इसकी स्पेलिंग क्या होगी? ABSOLVE। एब्जॉल्व यानी होता है दोष मुक्त करना। इसका मतलब इंग्लिश में होगा टू फ्री फ्रॉम ब्लेम।
एग्जाम्पल से समझेंगे। द कोर्ट एब्जॉल्व्ड हिम ऑफ ऑल चार्ज, कि अदालत ने उसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया, है ना, कि द कोर्ट एब्जॉल्व्ड हिम ऑफ ऑल चार्ज, अदालत ने उसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल इसका कि हिज अपोलॉजी एब्जॉल्व्ड हिम ऑफ गिल्ट, है ना, एब्जॉल्व्ड हिम गिल्ट, उसकी माफी ने उसे दोष से मुक्त कर दिया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब यानी होता है एब्जॉर्ब, पहले तो ये एक वर्ब है और इसकी स्पेलिंग है ABSORB। एब्जॉर्ब यानी होता है सोखना या अवशोषित करना। इंग्लिश में इसका मीनिंग है टू टेक इन और सोक अप। जैसे कि एग्जांपल से समझेंगे कि द स्पंज एब्जॉर्ब वाटर, कि स्पंज पानी को सोख लेता है। नेक्स्ट एग्जांपल है चिल्ड्रन एब्जॉर्ब नॉलेज क्विकली, कि बच्चे जल्दी ज्ञान ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी होता है, ये एक नाउन है, ABSORPTION। एब्जॉर्प्शन यानी होता है अवशोषण, यानी कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन। एग्जाम्पल है द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स, कि पौधों के लिए पानी का अवशोषण महत्वपूर्ण है ना, जो पानी को वो अपने अंदर ग्रहण करते हैं उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कि स्पंज सो हाई एब्जॉर्प्शन, है ना, स्पंज में अधिक अवशोषण होता है या एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्स्टेन। एब्स्टेन क्या है, एक वर्ब है, ABSTAIN। इसका मतलब होता है बचना या परहेज करना, टू होल्ड वन सेल्फ बैक। एग्जाम्पल है कि ही एब्स्टेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, कि उसने शराब पीने से परहेज किया, ही एब्स्टेन फ्रॉम ड्रिंकिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि मैनी मेंबर्स एब्स्टेंड फ्रॉम वोटिंग, यानी कि कई सदस्य मतदान से क्या कर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं। तो परहेज का मतलब क्या हो गया, एब्स्टेंड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्स्टेनर्स। एब्स्टेनर एक नाउन है, इसकी स्पेलिंग है ABSTAINER। एब्स्टेनर यानी होता है परहेज करने वाला व्यक्ति, वन हु रिफ्रेंस, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, परहेज करने वाला व्यक्ति। तो ही इज ए नॉन एब्स्टेनर फ्रॉम अल्कोहल, कि वो शराब से परहेज करने वाला व्यक्ति है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि एब्स्टेनर्स आर रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी, कि परहेज करने वालों का समाज में सम्मान होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्सटेंशन। एब्सटेंशन एक नाउन है, ABSTENTION। एब्सटेंशन यानी होता है परहेज या मतदान न करना, द एक्ट ऑफ नॉट पार्टिसिपेटिंग, है ना, कि देयर वर, एग्जाम्पल से समझेंगे, देयर वर मैनी एब्सटेंशंस इन द इलेक्शंस, कि चुनाव में कई लोगों ने मतदान से परहेज किया। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है हिज एब्सटेंशंस अफेक्टेड द रिजल्ट, कि उसके मतदान न करने से परिणाम प्रभावित हुआ। तो इसको हम बोलेंगे एब्सटेंशंस, मतदान न कर, मतलब परहेज करने का। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस यानी होता है संयम या परहेज, एक नाउन है, इसकी स्पेलिंग है ABSTINENC है। एब्स्टिनेंस यानी होता है सेल्फ रिस्ट्रेंट, है ना, यानी कि ही प्रैक्टिस्ड एब्स्टिनेंस फ्रॉम बैड हैबिट, उसने बुरी आदतों से परहेज किया। एब्स्टिनेंस इज कंसिडर्ड ए वर्च्यू, संयम को एक सद्गुण माना जाता है। एब्स्टिनेंस इज कंसिडर्ड ए वर्च्यू, है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त या सारांश होता है, एडजेक्टिव है ये, और इसकी स्पेलिंग है ABSTRACT। एब्स्ट्रैक्ट यानी होता है अमूर्त या सारांश, नॉट कॉन्क्रीट एंड ए समरी। एग्जाम्पल है कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर हार्ड टू अंडरस्टैंड, कि अमूर्त विचारों को समझना कठिन है ना। तो जो अमूर्त विचार है, जो दिखते नहीं है, उनको समझना कठिन है, इसे हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट। ही रोट एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द रिपोर्ट, कि उसने रिपोर्ट का सारांश लिखा, है ना, एब्स्ट्रैक्ट यानी संक्षिप्त या सारांश लिखा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्स्ट्रैक्शंस। ये नाउन है और इसकी स्पेलिंग है ABSTRACTION। एब्स्ट्रैक्शन यानी होता है विचार मगनता या हटना, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग डीपली एंड रिमूवल। शी वाज लॉस्ट इन एब्स्ट्रैक्शंस, कि विचार मगन हो गई, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि एब्स्ट्रैक्शन ऑफ वाटर इज नेसेसरी, कि पानी को हटाना क्या है, आवश्यक है।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड क्या होता है? एक एडजेक्टिव है और इसकी स्पेलिंग है ABSURD। एब्सर्ड यानी होता है मुक्तापूर्ण, बेतुका, रिडिकुलस एंड इलॉजिकल। तो इसका एग्जांपल से समझेंगे कि हिज आइडिया साउंडेड एब्सर्ड, कि उसका विचार बेतुका लगा, है ना। बेतुके विचार को आप क्या बोलेंगे? एब्सर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है कि इट इज एब्सर्ड टू बिलीव दैट, कि इस पर विश्वास करना क्या है? मूर्खता है। एब्सर्ड है, बेतुका है, मूर्खतापूर्ण है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अबंडेंस। अबंडेंस एक नाउन है और इसकी स्पेलिंग है ABUNDANCE। अबंडेंस यानी होता है प्रचुरता, यानी कि ए लार्ज क्वांटिटी। एग्जाम्पल है द कंट्री हैज़ एन अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, कि देश में संसाधनों की प्रचुरता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि दे लिव्ड इन अबंडेंस, कि वे प्रचुरता में रह रहे हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अबंडेंट। अबंडेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसकी स्पेलिंग है ABUNDANT, यानी कि प्रचुर या भरपूर, प्लेंटीफुल। तो एग्जाम्पल से समझेंगे कि द फॉरेस्ट इज अबंडेंट वाइल्ड लाइफ, कि जंगल में भरपूर वन्य जीव है। तो इसको क्या बोलेंगे? अबंडेंट वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो है वाटर इज अबंडेंट इन दिस रीजन, कि इस क्षेत्र में पानी प्रचुर मात्रा में है। तो इसे बोलेंगे अबंडेंट का हमने इसमें यूज किया सेंटेंस में। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अब्यूज। अब्यूज क्या है? नाउन है और वर्ब के रूप में भी काम आती है। तो ABUSE, अब्यूज यानी होता है दुरुपयोग या गाली देना, मिसयूज ऑफ इल ट्रीटमेंट, मतलब या तो मिसयूज करता है कोई या इल ट्रीटमेंट करता है, उसको अब्यूज बोलते हैं। एग्जाम्पल है कि ही सफर्ड चाइल्डहुड अब्यूज, कि उसने बचपन में दुर्व्यवहार सहा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि डो नॉट अब्यूज योर पावर, कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करो। तो शक्ति का दुरुपयोग होता है या दुर्व्यवहार होता है तब आप अब्यूज शब्द का यूज करते हैं, वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एंड लास्ट आज का वर्ड है अभिजीव। अभिजीव यानी होता है एडजेक्टिव, मतलब ये एडजेक्टिव है और इसकी स्पेलिंग है ABUSIVE। अभिजीव यानी होता है अपमानजनक या गाली गलौज वाला, है ना, यूजिंग इंसल्टिंग लैंग्वेज। एग्जाम्पल है ही यूज्ड अभिजीव लैंग्वेज अगेंस्ट मी, कि उसने मेरे खिलाफ गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया, तो उसको अभिजीव लैंग्वेज बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका कि अभिजीव बिहेवियर विल नॉट बी टॉलरेटेड, कि अपमानजनक व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा, है ना। तो ये हमारे 60 वर्ड थे, अभी तक 2 क्लास में हो चुके हैं। इस क्लास में 30 वर्ड हुए हैं जो 31 से 60 तक थे। तो अगर आप इस वीडियो को देख पाए होंगे तो आपकी वर्ड मीनिंग यहाँ बूस्ट हुई होगी, स्ट्रॉन्ग हुई होगी, आप वर्ड को लेकर के कॉन्फिडेंट हुए होंगे। तो ऐसे ही बने रहें आगे आने वाली क्लासेज के लिए भी। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर